हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू क्लास में। तो गाइस, आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ते होंगे। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस टॉपिक पे हम आज क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो हम लोग उसको देखते हैं। बिना टाइम बर्बाद किए चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि हार्ट को ब्लड सप्लाई 6 मिनट से अधिक समय तक इंटरप्टेड हो जाती है तो होगा क्या होगा? गाइस, अगर 6 मिनट से अधिक समय तक इंटरप्टेड हो जाता है ब्लड सप्लाई तो फिर क्या होता है? ऑप्शन है रिवर्सिबल एमआई, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, कार्डियक अरेस्ट, इन्वर्सिबल एमआई एंड कार्डियक ब्लॉक। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, इरिवर्सिबल ईएमआई। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, उन्हें देख लेते हैं। यदि हार्ट को ब्लड सप्लाई 6 मिनट से अधिक समय तक इंटरप्टेड हो जाती है तो यह इरिवर्सिबल ईएमआई मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टरी कॉमनली अफेक्टेड ड्यूरिंग एमआई इज? ऑप्शन ए रीनल आर्टरी, बी कोरोनरी आर्टरी, सी हिपैटिक आर्टरी एंड डी कैरोटिड आर्टरी। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, तो गाइस हमारे में पहला पॉइंट क्या है इसमें? रिस्क फैक्टर ऑफ एमआई एंड सीएडी। ठीक है, सीएडी तो इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे क्वेश्चन। जो रिस्क फैक्टर ऑफ एमआई होता है उससे रिलेटेड पहले पॉइंट के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे। इसके 5 पॉइंट हैं, लेकिन फर्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे कौन सा? रिस्क फैक्टर ऑफ एमआई एंड सीएडी। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए कौन से एक के अलावा सभी नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं? ऑप्शन ए हाई कोलेस्ट्रॉल इंटेक, बी एज, सी हेरिडिटी एंड डी जेंडर। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए हाई कोलेस्ट्रॉल इंटेक। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, उन्हें भी देख। दिए गए ऑप्शन में केवल हाई कोलेस्ट्रॉल इंटेक ही एथेरोस्क्लेरोसिस के मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर के हैं, बाकी सब नॉन मॉडिफिएबल जिन्हें नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर है? ऑप्शन ए सिगरेट स्मोकिंग, बी हाइपर लिपिडेमिया एंड सी फीमेल ओवर 55 ईयर ऑफ एज। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, फीमेल ओवर 55 ईयर ऑफ एज। दिए गए ऑप्शन में केवल फीमेल ओवर 55 ईयर ऑफ एज ही एथेरोस्क्लेरोसिस की नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर है, बाकी सब मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर जिन्हें बदला जा सके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज से एसोसिएटेड कई रिस्क फैक्टर होते हैं, निम्न में से कौन सा मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर है? राइट ऑप्शन है इसमें ओबेसिटी, हेरिडिटी, जेंडर, एज। राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन ए ओबेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीएडी। सीएडी मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? ऑप्शन ए एथेरोस्क्लेरोसिस, बी हाइपरग्लाइसीमिया, सी स्ट्रेस एंड डी वैसोस्पाज़म ऑफ कोरोनरी आर्टरी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, उन्हें भी देख लेते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज सीएडी का मोस्ट कॉमन काजेस एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, क्योंकि सीएडी में एक या एक से अधिक कोरोनरी आर्टरी का संकड़ा होना होता है, जो प्रायः एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आर्टरीज की वॉल में कोलेस्ट्रॉल, लिपिड, कैल्शियम के डिपोजिशन के कारण हार्ड और नैरो होना एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाता है। ठीक है, जो आर्टरी होती है उसमें वॉल में क्या होता है,
कोलेस्ट्रॉल यानी लिपिड कैल्शियम की डिस्पोजिबल मतलब डिपोजिशन होने लगता है। क्या करना? डिपोजिशन के कारण हार्ड और नैरो हो जाता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एथेरोस्क्लेरोसिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज मतलब आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो होती है हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, जो आर्टरीज होती हैं वो हार्ड हो जाती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन इज ए फॉर्म ऑफ CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन जो होता है इसका एक फॉर्म होता है जिसे हम CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ MI इज ऑप्शन ए एन्यूरिज्म ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, बी occlusion of coronary artery by an embolus, and C thrombus formation in a coronary artery, and D vasospasm of coronary artery। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन ए कोरोनरी आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्क फैक्टर ऑफ डेवलपिंग CAD इंक्लूड। रिस्क फैक्टर क्या होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का? ऑप्शन है स्मोकिंग, बी हाइपरटेंशन, सी सीरम कोलेस्ट्रॉल, एंड डी ऑल। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के लिए कौन से एक के अलावा सभी नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं? ऑप्शन ए एज, बी सेक्स, सी हाई ब्लड प्रेशर, डी फैमिली हिस्ट्री। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर लगातार होने वाले क्रोसिंग चेस्ट पेन के साथ कौन सा साइन एंड सिम्टम नर्स को आशंकित कर सकता है कि मरीज मायोकार्डियल इन्फेक्शन को महसूस कर रहा है? ऑप्शन ए मिड एपिगैस्ट्रिक पेन एंड पायरोसिस, एंड बी डायाफोरोसिस एंड कूल क्लेमी स्किन, एंड सी इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन एंड पैलर, डी जुगुलर वेन एंड डिस्टेंशन एंड डिपेंडेंट एडिमा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी डायाफोरोसिस एंड कूल क्लेमी स्किन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं गाइस, उन्हें भी देख लेते हैं। तीव्र और अस्थायी क्रूसिंग चेस्ट पेन को रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन से भी कम नहीं हो रहा तो के अलावा शॉक जैसे लक्षणों जैसे कि डायफ्रोसिस, लिथार्जी, वीक पल्स, ओलिगुरिया, सिस्टोलिक बीपी लेस देन 80 mm ऑफ Hg तथा कूल क्लेमी स्किन का होना मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के कार्डिनल साइन होते हैं। जुगुलर वेन डिस्टेंशन व डिपेंडेंट एडिमा राइट साइड हार्ट फेलियर में होता है। ठीक है, तो ये था मायोकार्डियल इन्फेक्शन से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट का जो इतने सारे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम जानते हैं सेकंड पॉइंट में क्या है। सेकंड पॉइंट में क्या है चलिए पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या है? कार्डियक इंडिकेटर इन MI, यानी कि कार्डियक इंडिकेटर इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन चलो पढ़ते हैं। कौन सा लैबोरेटरी टेस्ट को MI के डायग्नोसिस को कंफर्म करता है? ऑप्शन ए सीरम कैल्शियम APPT, एंड बी सेडिमेंटेशन रेट ALT, एंड सी LDH CKMB ट्रोपोनिन, एंड डी 1 यानी कि BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है क्या? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी LDH CKMB ट्रोपोनिन। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, उन्हें भी देख लेते हैं। LDH CKMD और ट्रोपोनिन I and T को कार्डियक इंडिकेटर्स कहते हैं। इन तीनों का ब्लड में स्तर मायोकार्डियल इन्फेक्शन के समय मायोकार्डियल नेक्रोसिस के कारण बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्यूट MI में कौन सा एंजाइम फर्स्ट बढ़ता है? ऑप्शन CPKMB, SGPT एंड SGOT एंड ट्रोपोनिन T। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ट्रोपोनिन T।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, उन्हें भी देख लेते हैं। मायोकार्डियल इंजरी के समय कार्डियक इंडिकेटर्स में से सीरम में ट्रोपोनिन का स्तर सर्वप्रथम इंजरी के 3 घंटे में बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमआई से डायग्नोस्ड मरीज में नर्स कौन से कार्डियक एंजाइम के सर्वप्रथम बढ़ने का अनुमान लगाती है? ऑप्शन ए क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेस यानी कि CPKMB। ठीक है, बी लैक्टेट डिहाइड्रोजीनियस यानी कि LDH, सी ट्रोपोनिन एंड डी वाइट ब्लड सेल WBC। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी ट्रोपोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैब फाइंडिंग जो एक मायोकार्डियल इन्फेक्शन से सस्पेक्टेड पेशेंट में मायोकार्डियल डैमेज को इंडिकेट करती है। ऑप्शन ए एलिवेटेड SGOT एंड LDH, बी एलिवेटेड टोटल CPK एंड एलिवेटेड SGOT, सी डिक्रीज CPK एंड SGOT, डी एलिवेटेड CPKMB। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी एलिवेटेड CPKMB। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कारणों से क्रिएटिनिन काइनेस MB आइसोएंजाइम CKBMB बढ़ जाता है। ऑप्शन ए सेरिब्रल ब्लीडिंग, बी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, सी स्केलेटल मसल डैमेज ड्यू टू रिसेंट फॉल एंड डी मायोकार्डियल नेक्रोसिस। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मायोकार्डियल नेक्रोसिस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, उन्हें भी देख लेते हैं। CKMB यानी कि क्रिएटिनिन काइनेज मायोकार्डियल मसल्स में पाए जाने वाले क्रिएटिनिन काइनेज एंजाइम का एक आइसोफॉर्म्स होता है, अतः इसका बढ़ा हुआ लेवल मायोकार्डियल मसल्स की नेक्रोसिस अथवा इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पेशेंट में मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने की संभावना है। नर्स को निम्न में से कौन से क्रिएटिनिन काइनेज लेवल के आइसोएंजाइम वैल्यूज के बढ़ने को असेस करने के लिए रिपोर्ट करना चाहिए? ऑप्शन ए MB यानी कि मायोकार्डियल मसल्स, BB MMM की। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मायोकार्डियल मसल्स यानी कि MB। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लैबोरेटरी टेस्ट कार्डियक डैमेज के बारे में मोस्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देती है? ऑप्शन ए LT-SGPT एंड बी CKMB एंड सी LDH एंड डी AST-SGOT। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी CKMB। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ब्लड टेस्ट कार्डियक डैमेज के लिए मोस्ट इंडिकेटिव होता है? ऑप्शन ए लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंड बी कंप्लीट ब्लड काउंट CBC एंड सी ट्रोपोनिन एंड डी क्रिएटिनिन काइनेस CK। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी ट्रोपोनिन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, उन्हें देख लेते हैं। ट्रोपोनिन एक इनहिबिटरी प्रोटीन होता है जो मसल्स फाइबर्स में पाया जाता है। नेक्स्ट, ट्रोपोनिन 2 रूपों में पाया जाता है। ट्रोपोनिन फर्स्ट जो केवल हार्ट मसल्स में पाया जाता है, अतः EMI का स्पेसिफिक मार्कर होता है। सेकेंड है ट्रोपोनिन T जो हार्ट और स्केलेटन दोनों ही मसल्स में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्रिएटिन काइनेज यानी कि CK एक एंजाइम होता है जो हार्ट, ब्रेन व स्केलेटन मसल्स में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, CK के अलग अलग टिश्यू में 3 आइसोफॉर्म पाए जाते हैं, जैसे कार्डियक मसल्स में CKMB, स्केलेटन मसल्स में CKMM और ब्रेन टिश्यू में CKBB। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट जो मायोकार्डियल डैमेज के लिए मोस्ट स्पेसिफिक है। ऑप्शन ए CKMB, बी मायोग्लोबिन एंड सी ट्रोपोनिन एंड डी CK। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी ट्रोपोनिन। यद्यपि ट्रोपोनिन I और CKMB दोनों ही मायोकार्डियल डैमेज के लिए स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन अत्यधिक स्पेसिफिसिटी होने के कारण ट्रोपोनिन I सुपीरियर मार्कर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डियक ट्रोपोनिन लेवल हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ। ऑप्शन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, बी कंजेस्टिव कार्डियल फेलियर, सी
वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एंड डी आर्टेरियल फिब्रिलेशन। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक एक्यूट चेस्ट पेन में काम आने वाला नया टेस्ट है। ऑप्शन ए SGOT एस्टिमेशन एंड बी ट्रोपोनिन T और I एस्टिमेशन, सी ब्लड कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन एंड डी LDH एस्टिमेशन। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी ट्रोपोनिन T और I एस्टिमेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवियर एंजाइना व ST एलिवेशन युक्त इमरजेंसी में भर्ती पेशेंट के लिए कौन सा लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन इसेंशियल होता है? ऑप्शन ए ट्रोपोनिन लेवल, बी लीवर एंजाइम्स, सी क्रिएटिन काइनेज लेवल एंड डी हीमोग्लोबिन। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए ट्रोपोनिन लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडमिल टेस्ट और स्ट्रेस टेस्ट का उपयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, बी एरिथमियास, सी मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन एंड डी वेंट्रिकुलर सेप्टा डिफेक्ट। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं गाइस, उन्हें भी देख लेते हैं। प्रायः कोरोनरी इस्कीमिया यानी कि CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज अथवा मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन और एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एरिथमियास के सजेस्टिव साइंस एंड सिम्टम को डायग्नोस करने के लिए एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट अथवा ट्रेडमिल टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेस्ट पेन के सेवरल एपिसोड वाला एक क्लाइंट एक्सरसाइज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के लिए सूचीबद्ध किया गया है। क्लाइंट की काउंसलिंग में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है? ऑप्शन ए दिस इज नॉन इन्वेसिव टेस्ट टू चेक योर हार्ट्स रिस्पॉन्स टू फिजिकल एक्टिविटी एंड बी द फाइंडिंग्स ऑफ दिस टेस्ट विल बी ऑफ मिनिमल असिस्टेंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना। C. The finding from this minimally invasive test will show how your body react to exercise. And D. This test is the definitive method to identify the actual causes of your chest pain. राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए दिस इज नॉन इन्वेसिव टेस्ट टू चेक योर हार्ट्स रिस्पॉन्स टू फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोग्राफी इज एक्सरे विजुअलाइजेशन ऑफ। ऑप्शन ए हार्ट, बी लंग्स, सी ब्लड क्लॉट्स एंड डी ब्लड वेसल्स। राइट आंसर ऑप्शन डी ब्लड वेसल्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, उन्हें भी देख लेते हैं। एंजियोग्राफी से अभिप्राय रेडियो पैथिक कंट्रास्ट मीडियम के द्वारा एक्सरे का उपयोग करके ब्लड वेसल्स और हार्ट फॉर कोरोनरी आर्टरी का थेराप्यूटिक अथवा डायग्नोस्टिक उद्देश्य के लिए रेडियोग्राफिक स्टडी करना होता है। तो गाइस हमने देखा सेकेंड पॉइंट में कि जो कार्डियक इंडिकेशन इन MI था उससे रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में टॉपिक क्या है? थर्ड पॉइंट में क्या है? ECG चेंज इनटू MI यानी कि मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। ECG चेंज इनटू MI मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ECG चेंज इन मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन इज, फर्स्ट है ST सेगमेंट इवेल्युएशन and B wide ORS complex, C presence of U wave and D prolonged PR interval। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ST सेगमेंट एलिवेशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, MI के समय ECG में निम्न चेंजेस जैसे ST सेगमेंट एलिवेशन मोर देन 1 mm above base लाइन इट कॉल्ड STEMI यानी कि T वेव इन्वर्शन व एबनॉर्मल न्यू क्यू वेव्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोकार्डियल इस्कीमिया के दौरान ECG में किस प्रकार की एबनॉर्मल फाइंडिंग को देखा जाता है? ऑप्शन ए एक्टोपिक T वेव अपीयर्स, बी
horizontal and smaller T appears. C. W pattern T wave appears. And D. Inverted and larger T wave appears. राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इन्वर्टेड एंड लार्जर T wave appears. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइना पेक्टोरिस के मरीज में चेस्ट पेन के दौरान 12 लीड ECG लिया गया. नर्स EMI के कारण होने ECG को एग्जामिन होने वाले कौन से ECG चेंजेस को पहचानने के लिए ECG को एग्जामिन कर रही है? ऑप्शन ए प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल, बी वाइडेंड ORS कॉम्प्लेक्स, सी ST सेगमेंट इवेल्युएशन और डिप्रेशन, एंड डी टाल पिक्ड T वेव्स. राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी ST सेगमेंट इवेल्युएशन, एलिवेशन ऑफ डिप्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में टाइपिकली ECG पैटर्न इन द एप्रोप्रिएट लीड्स क्या होगा? ऑप्शन ए ST डिप्रेशन एंड T वेव इन्वर्शन, बी ST सेगमेंट एलिवेशन, एंड सी डीप T वेव इन्वर्शन, एंड डी राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक पैटर्न. राइट आंसर है ऑप्शन बी ST सेगमेंट एलिवेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर ECG चेंजेस presented in ischemia and myocardial infarction? Option A as an elevated PQRS, B as a larger Q wave and P wave, C as a depressed ST segment, and D as a small Q wave with in elevation in ST segment and a peak or inversion in T wave. Right answer क्या है? ऑप्शन D as a small Q wave with an elevation in ST segment and a peak or inversion T shape. तो ये था गाइस थर्ड पॉइंट का क्वेश्चन हमने देखा. अब चलो हम पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट का, जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन से रिलेटेड है. उसमें 5 पॉइंट थे जिसमें से हमने 3 पॉइंट पढ़ लिया. अब चलते हैं 4 पॉइंट पढ़ते हैं. फोर्थ पॉइंट में क्या था? कॉम्प्लिकेशन ऑफ EMI, यानी कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन से, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पढ़ेंगे. EMI की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए हाइपोकैलेमिया, बी एनाफाइलेटिक शॉक, एंड सी कार्डियक डिसएरिथमियास, एंड डी कार्डियक इनलार्जमेंट. राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कार्डियक डिसएरिथमिया. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं. EMI कॉमन कॉम्प्लिकेशन निम्न होती है, जैसे डिसएरिथमियास मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन विच प्रेजेंट इन टू 80% पेशेंट ऑफ EMI. कार्डियोजेनेटिक शॉक, हार्ट फेलियर, पेपिलरी मसल्स डिसफंक्शन, मिट्रल वाल्व डिसफंक्शन, एंड पेरिकार्डाइटिस, थ्रोम्बोफेब्राइटिस एंड ड्रेसर्स सिंड्रोम इत्यादि. नेक्स्ट है ड्रेसर्स सिंड्रोम. एक पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन सिंड्रोम होता है जो प्लूराइटिक चेस्ट पेन, पेरिकार्डाइटिस, फीवर व ल्यूकोसाइटोसिस द्वारा प्रकट होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के 24 घंटे में निम्न में से कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? ऑप्शन है हार्ट फेलियर, बी पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सी वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म, एंड डी आर्टेरियल सेप्टम डिफेक्ट. राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 55 वर्ष का मेल पेशेंट जिसमें इवोल्विंग मायोकार्डियल इन्फेक्शन EMI यानी कि डायग्नोसिस हुआ है, वह घर जाने के लिए जिद यानी कि इंसिस्ट कर रहा है. नर्स उसे भर्ती रखने के लिए प्रोत्साहित इनकरेज कर रही है क्योंकि EMI के प्रथम 24 घंटे में अत्यधिक रिस्क रहती है. ऑप्शन ए हार्ट फेलियर, बी वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म, सी सडन डेथ, एंड डी पल्मोनरी एम्बोलिज्म. राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म. ठीक है. तो ये था 4 पॉइंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ EMI से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब चलिए देखते हैं हम मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ EMI. जो मेडिकल मैनेजमेंट EMI होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे.
ये है 5th पॉइंट, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ MI, जिससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या क्या होगा। ठीक है। हार्ट अटैक के मरीज को कौन सी ड्रग सर्वप्रथम देनी चाहिए? हार्ट अटैक के मरीज की कौन सी प्रथम दवा देनी चाहिए? ऑप्शन ए स्टेनिन, बी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सी एस्पिरिन एंड डी ACE इनहिबिटर्स। राइट आंसर है ऑप्शन सी एस्पिरिन। एस्पिरिन की उत्पत्ति के समय इसका एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट के रूप में अत्यधिक उपयोग हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में एस्पिरिन का प्लेटलेट्स से इरिवर्सिबली बाइंड होकर प्लेटलेट्स के एकत्रीकरण यानी कि एग्रीगेशन और चिपकाव यानी कि एडेशन को रोकने के लिए के गुण के कारण हार्ट अटैक MI के दौरान आगे और अधिक क्लॉट नहीं बनी, इस हेतु सर्वप्रथम देते हैं। राइट। नेक्स्ट पॉइंट, इसका उपयोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि MI हार्ट अटैक, ट्रांसिस्टेंट इस्चेमिक अटैक और सेरिब्रल वेसल्स के थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज यानी कि CBA जैसे डिसऑर्डर को रोकने में प्रोफाइलेक्टिली भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एस्पिरिन BT को यानी कि बढ़ा देता है। 75 mg की सिंगल डोज BT को 4 से 7 दिन तक डबल कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स को पता होना चाहिए कि एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज वाले पेशेंट को एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन क्यों दी जाती है? ऑप्शन ए रिलीव पेन, बी डिक्रीज प्लेटलेट एडिशन एंड सी रिड्यूस फीवर एंड डी एडमिनिश इन्फ्लामेशन। ठीक है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी डिक्रीज प्लेटलेट एडिशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक यानी कि TAI को अनुभव करने के बाद एक क्लाइंट को एस्पिरिन 100 mg डेली माउथ से प्रेस्क्राइब की गई है। नर्स को क्लाइंट को टीच करना चाहिए कि वह मेडिकेशन हेतु प्रेस्क्राइब की गई है। ऑप्शन ए कंट्रोल हेडेक, इन्हेंस इम्यून रिस्पॉन्स, सी प्रिवेंट इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग एंड डी डिक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी डिक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग एस्पिरिन इन एंजाइना पेक्टोरिस इज। ऑप्शन ए vasodilation, बी स्टिमुलेशन प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, सी डिक्रीजिंग हार्ट बीट एंड डी इनहिबिटिंग प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इनहिबिटिंग प्लेटलेट एग्रीगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोग्लिसरीन इज एडमिनिस्ट्रेड बाय विच रूट। जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है उसको किस रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है? ऑप्शन सबलिंगुअल रूट, बाय इनहेलेशन, बाय पेरेंटल रूट एंड इंसर्शन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सबलिंगुअल रूट से। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, उन्हें भी देख लेते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन को इंट्रावेनस इन्फ्यूजन इन क्रिटिकल केयर और सबलिंगुअल रूट यानी कि आइदर अ टेबलेट द dissolves under the tongue or a spray that can be applied to the mucous membrane of the mouth below tongue से दिया जाता है। इट मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट और हाइपोटेंशन एंड हेडेक। जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है उसको हम किसके थ्रू दे सकते हैं? बिलो माउथ टंग यानी कि टंग के नीचे हम रख कर उसको चूसने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में कौन सी ड्रग को सब लिंगुअली व इंट्रावेशनली दिया जाता है? ऑप्शन ए एस्पिरिन, बी नाइट्रोग्लिसरीन, सी एटिनोलोल एंड डी मॉर्फिन। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इज।
ऑप्शन ए वोमिटिंग, बी डायरिया, सी हेडेक, डी कॉन्स्टिपेशन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हेडेक। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट और लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर एंड हेडेक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाला एक पेशेंट IVGTN ले रहा है, निम्न में से किसे बार बार असेस करना चाहिए? ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज, ब्रीथ साउंड, यूरिन आउटपुट। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MI से ग्रसित मरीज को इस प्रकार के कार्य को शारीरिक एक्सर्शन करते हैं और नाइट्रोग्लिसरीन लेने की सलाह देनी चाहिए। ऑप्शन ए व्हेन माई चेस्ट पेन डेवलप, बी एज सुन एज एनी प्रेशर और डिस्कम्फर्ट फेल्ट, सी बिफोर इंगेजिंग इन एक्टिविटीज नो टू इन्वॉल्व एक्सर्शन, डी इफ द पेन डज नॉट टू गो अवे विथ रेस्ट। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी बिफोर इंगेजिंग इन एक्टिविटीज नॉट टू इन्वॉल्व इंसर्शन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इन्हें देख लेते हैं। जो MI के मरीज को गहरी थकान यानी कि एक्सर्शन वाली एक्टिविटीज़ में लगने से पहले NTG लेना चाहिए, क्योंकि यह दवाइयाँ कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करके मायोकार्डियम में ब्लड सप्लाई को बढ़ा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटिन समूह की दवाइयों में से कौन से मुख्य गंभीर एडवर्स इफेक्ट दिखाई देती है? राइट ऑप्शन है इसमें रैबिडोमायोलाइसिस एंड बी GIT डिस्टर्बेंसेस, सी हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म। राइट आंसर है ऑप्शन ए रैबिडोमायोलाइसिस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, उन्हें भी देख लेते हैं। लिपिड के स्तर को कम करने वाली ड्रग जैसे कि एट्रोवेस्टेटिन, प्रिवेस्टेटिन, लोवेस्टेटिन और सिम्वेस्टेटिन इत्यादि को स्टेटिन थेरेपी कहते हैं, क्योंकि इनमें अंत में स्टेटिन लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस समूह की दवाइयाँ कोलेस्ट्रॉल कम करने के कारण कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम जैसे MI, स्ट्रोक आदि की रिस्क को कम कर देती है। स्टेटिन समूह की दवाइयों से रैबिडोमायोलाइसिस की रिस्क अधिक हो जाती है। रैबिडोमायोलाइसिस एक एक्यूट डिजीज़ होता है जिसमें स्केलेटल मसल्स रिस्ट्रिक्शन के बाय प्रोडक्ट रीनल ट्यूब्यूल्स में एक्यूमुलेट होकर एक्यूट रीनल फेलियर कर देती है। यह क्रश इंजुरी स्केलेटल मसल्स पर ड्रग या केमिकल्स का टॉक्सिक इफेक्ट, सेप्सिस, शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक, सीवियर हाइपोनेट्रीमिया व लिपिड लोअरिंग ड्रग्स जैसे स्टेटिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मरीज लिपिड की मात्रा कम करने वाली थेरेपी पर होता है तो किस ऑर्गन की एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए किडनी, बी ब्रेन, सी लीवर, डी पैंक्रियाज। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी लीवर। स्टेटिन थेरेपी के दौरान लीवर एंजाइम्स का लेवल बढ़ जाता है, अतः लीवर के क्लोज मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ड्रग ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए काम आती है? ऑप्शन ए डिल्टाइजिम, बी प्रोप्रानोलोल एंड सी प्रोसामाइड एंड डी ऑटोवर्स्टेटिन। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी ऑटोवर्स्टेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट जैसे कि टिश्यू प्लाज्मियोजेनेसिस एक्टिवेटर्स
एंड स्ट्रेप्टोकाइनेस किस हेतु दिया जाता है? ऑप्शन ए प्रिवेंट फिब्रोजिन फ्रॉम एडरिंग टू प्लेटलेट्स, बी इम्प्रूव ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिसॉल्व थ्रोम्बस एंड सी रिस्टेब्लिशिंग ब्लड फ्लो बाय डिसॉल्विंग थ्रोम्बस, डी डिक्रीज वेंट्रिकुलर इरिटेबिलिटी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी रिस्टेब्लिशिंग ब्लड फ्लो बाय डिसॉल्विंग थ्रोम्बस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, उन्हें भी देख लेते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट जैसे टिश्यू प्लाज्मोजेनेसिस एक्टिवेटर्स TPA, स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस इत्यादि पहले से बने हुए क्लॉट को घोल डिसॉल्व करके अवरुद्ध ब्लड फ्लो को पुनः शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग फॉर ट्रीटनिंग MI, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग कौन सी होती है? ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोमाइसिन, बी स्ट्रेप्टोकाइनेस, सी नाइट्रोग्लिसरीन एंड डी हिपैरिन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकाइनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोसीजर कोरोनरी आर्टरी डिजीज के मेडिकल ट्रीटमेंट में आता है? ऑप्शन ए कार्डियक कैथेटराइजेशन, बी ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, सी कोरोनरी आर्टरी टाइप बाईपास सर्जरी एंड डी परक्यूटेनियस ट्रांसम्यूरल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर है ऑप्शन बी ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा अन्य सभी ऑप्शन में दिए गए प्रोसीजर मायोकार्डियल इन्फेक्शन के थेराप्यूटिक सर्जिकल ट्रीटमेंट हैं। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, CABG स्टैंड फॉर? ऑप्शन ए क्रेनियल आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, बी सेरिब्रल आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, सी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट एंड डी सेरिबेलम आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। राइट आंसर है ऑप्शन सी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट यह एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें एक बाईपास शंट स्टेब्लिश करके ऑब्स्ट्रक्टेड कोरोनरी आर्टरी के पीछे वाले भाग और एओर्टा अथवा इंटरनल मेमोरी आर्टरी के बीच में ब्लड फ्लो को परमिट करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट कोरोनरी आर्टरी डिजीज EG यानी कि एग्जाम्पल MI और हार्ट अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन युक्त मरीज को नर्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को एडमिनिस्टर कर रही है। निम्न में से कौन सा असेसमेंट डाटा नर्स को दवाइयाँ देने से पहले प्रश्न चिन्ह लगा देता है? ऑप्शन ए क्लाइंट्स एपिकल पल्स इज 64, बी क्लाइंट्स कैल्शियम लेवल इज एलिवेटेड, सी क्लाइंट्स टेलीमेट्री शो ओकेशनल PBC, डी द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर इज 90/62। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, उन्हें भी देख लेते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक ग्रुप ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का उपयोग हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है, जो कि पेशेंट का ऑलरेडी BP 90/62 है, अतः ड्रग एडमिनिस्टर करना और रिस्की हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MI के फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में मॉर्फिन का थेराप्यूटिक रोल क्या होगा? ऑप्शन है ए पेन रिलीफ, बी इंक्रीज O2 सप्लाई टू मायोकार्डियम, सी इंक्रीज कोरोनरी आर्टरी वैसोडाइलेशन एंड डी बोथ बी एंड सी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, यानी कि इंक्रीज O2 सप्लाई टू मायोकार्डियम एंड सी क्या है? इंक्रीज कोरोनरी आर्टरी वैसोडाइलेशन। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, उन्हें भी देख। MI में मॉर्फिन सल्फेट यानी कि ओपियोड से पेन रिलीफ के कारण कोरोनरी आर्टरी वैसोडाइलेशन होने से मायोकार्डियम में O2 सप्लाई बढ़ जाती है, क्योंकि पेन मसल्स स्पाज्म वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्यूट MI में पेन मैनेजमेंट के लिए चॉइस ऑफ ड्रग कौन सी होगी? ऑप्शन ए पैथिडीन HCl, बी डाइक्लोफिनेक सोडियम एंड सी क्वाडिन सल्फेट एंड मॉर्फिन सल्फेट। राइट आंसर क्या? ऑप्शन डी मॉर्फिन सल्फेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 47 ईयर ओल्ड मेल एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन से भर्ती हुआ होता है, वह कोल्ड व क्लेमी है तथा डिस्निया के साथ सीवियर सबस्टिनल चेस्ट पेन है। नर्स निम्न में से कौन से इंटरवेंशन को प्रायोरिटी बेसिस पर इम्प्लीमेंट करेगी? ऑप्शन ए, एडमिनिस्टर एड्रेनालिन इंट्राकार्डिया, बी, प्रोवाइड ए लाइट ब्लैंकेट, and C, place patient in semi-floor position, D, administer morphine by IV pus। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, प्लेस पेशेंट इन सेमी फ्लोर पोजीशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस उन्हें भी देख लेते हैं। यद्यपि मायोकार्डियम को ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए पेन रिलीफ मेडिकेशन यानी कि मॉर्फिन को देना या पेशेंट को सेमी फॉलोड पोजीशन में लेटाना दोनों ही EMI के मैनेजमेंट का हिस्सा है, लेकिन चूंकि पेशेंट को डिस्निया है, यदि सेमी फॉलोड पोजीशन में लेटाना प्रायोरिटी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डियक केयर यूनिट में भर्ती एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का पेशेंट अचानक ब्रीथलेसनेस की कंप्लेंट करता है। उसका BP 160 से 90 mm/Hg है। फर्स्ट नर्सिंग एक्शन करनी चाहिए। ऑप्शन ए, एडमिनिस्टर IV मॉर्फिन टू रिड्यूस एंजाइटी, बी, प्रूफ ऑफ द पेशेंट इन हाई फॉलोड पोजीशन, सी, सेंड एन आर्टेरियल ब्लड गैस सैंपल, एंड डी, कॉल द इंटेंसिव केयर यूनिट फॉर ए अवेलेबिलिटी ऑफ ए वेंटिलेटर। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, प्रूफ ऑफ द पेशेंट इन हाई फॉलोड पोजीशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस उन्हें भी देख लेते हैं। मॉर्फिन एडमिनिस्टर्स टू इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू मायोकार्डियम, नॉट टू रिड्यूस एंजाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हृदय रोग से भर्ती मरीज में अचानक सांस लेने की दिक्कत यानी कि डिस्निया हो जाता है। अटेंडिंग नर्स को अन्य कुछ भी करने से पहले सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, रिमूव पिलोज फ्रॉम अंडर द हेड, बी, कीप द पेशेंट इन लेफ्ट साइड अप पोजीशन, एंड सी, एलिवेट द फुट एंड ऑफ द बेड, डी, कीप द पेशेंट इन प्रॉपर UP पोजीशन अप पोजीशन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कीप द पेशेंट इन प्रॉपर अप पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाइपरटेंसिव मरीज वार्ड में ऑब्जर्वेशन के लिए एडमिट हुआ है। वह अटेंडिंग नर्स को चेस्ट में स्क्वीजिंग पेन, जो कि रेस्ट में भी होता है, के बारे में सूचित करता है। इस मरीज के लिए निम्न में से कौन सी आवश्यक एक्शन होगी? ऑप्शन ए, गिव ibuprofen tablet to reduce pain, B, advise the patient to move out for fresh air, C, rest to the patient and call attending doctor, and D, inform patient that he is fine, nothing to worry। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेस्ट टू द पेशेंट एंड कॉल अटेंडिंग डॉक्टर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस उन्हें भी देख लेते हैं। रेस्ट के दौरान भी स्टर्नम के पीछे स्क्वीजिंग और क्रशिंग नेचर है। पेन होना मायोकार्डियल इन्फेक्शन का अलार्मिंग साइन होता है, अतः नर्स को पहले पेशेंट को आराम देना और फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज युक्त मरीज को रेस्ट की क्यों आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए, करेक्ट एरिथमियास, बी, रिड्यूस ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ऑफ द बॉडी, सी, रिड्यूस द साइज ऑफ द हार्ट, डी, रिड्यूस द टेंडेंसी फॉर इंसोमिया। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, रिड्यूस ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज उन्हें देख लेते हैं। रेस्ट के समय बॉडी टिश्यू की ऑक्सीजन डायमंड कम हो जाने से मायोकार्डियल मसल्स की भी O2 आवश्यकता कम हो जाती है। रेस्ट के दौरान केवल 10 से 15% ब्लड सप्लाई में भी हार्ट मसल जीवित रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 40 वर्ष का पेशेंट क्रूसिंग चेस्ट पेन से एडमिटेड हुआ है और उसका ECG एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन दिखा रहा है। वह पेल है, उसका ब्लड प्रेशर
90 to 60 mm ऑफ Hg। पल्स इरेगुलर तथा 120 बीट पर मिनट व रेस्पिरेटरी रेट 28 पर मिनट है। नर्सिंग केयर प्लान्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए नर्सिंग डायग्नोसिस एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन विथ शॉक। ऑप्शन बी नर्सिंग डायग्नोसिस चेस्ट पेन विथ कॉम्प्लिकेशन अंडर इवैल्यूएशन। ऑप्शन सी लॉन्ग टर्म गोल ECG will be normal at the time of discharge. And D short term goal within 24 hours patient will be state that pain has decreased। राइट आंसर है ऑप्शन डी शॉर्ट टर्म गोल, यानी कि within 24 hours patient will state that pain has decreased। ऑप्शन ए और बी आर मेडिकल डायग्नोसिस नॉट ए नर्सिंग डायग्नोसिस। ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमआई के अभी अभी न्यूली डायग्नोस्ड मरीज की सर्वोत्तम मोस्ट अप्रोप्रिएट डाइट होगी। ऑप्शन ए लो सोडियम एंड लो कोलेस्ट्रॉल, बी क्लियर लिक्विड एंड सी नथिंग बाय मंथ एंड डी जनरल एज टॉलरेटेड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है लो सोडियम एंड लो कोलेस्ट्रॉल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, मायोकार्डियल इन्फेक्शन से न्यूली डायग्नोस्ड मरीज की मोस्ट अप्रोप्रिएट डाइट लो सेचुरेटेड फैट, सोडियम, कोलेस्ट्रॉल तथा कैलोरी होती है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना जो भी मेडिकल से रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, NM, GNM, स्टाफ नर्स या फिर CHO किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो गाइस डी फार्मा, बी फार्मा, DMLT मतलब कुछ भी मेडिकल से रिलेटेड एग्जाम्स की कोई तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो गाइस सभी को ये क्लास पूरा का पूरा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना गाइस। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें बताना। पढ़ते रहना, स्वस्थ रहना, व्यस्त रहना और पढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और अपनी एग्जाम्स की बेहतर से बेहतर तैयारी कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।